अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोए सवसाहूणम्। चलिए ज्ञानानंद स्वभावी हम सभी एक साथ बोलेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद ही हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग डिवाइड होके बैठ जाओ बेटा, दीदियां अलग बैठो, भैया लोग अलग बैठो, दीदियां इस साइड बैठो, भैया लोग इस तरफ बैठो, जल्दी जाओ, जल्दी सौर्या उस तरफ बैठो। चलो स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। हाँ चलो, हम बात कर रहे हैं ग्रंथादिराज समय सार जी की। किसकी बात चल रही है हमारी? ग्रंथादिराज समय सार जी पर हमारी बात बहुत दिनों से चल रही है। आज हमारा 7वां दिन है, दिन है 7वां आज हमारा दिन है, और हम बहुत सारी बातें ग्रंथादिराज समय सार जी के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, है ना। जल्दी से हम रिवाइज करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। चलो बताओ, आप लोग बोलते जाना, बातें नहीं बेटा यहाँ सुनो, आप लोग बोलते जाना और मैं याद करता जाऊंगा, ठीक है। मैं भूल गया हूं पिछला सब, आप लोग बोलोगे, मैं बोलूंगा। चलो अच्छा, सबसे पहले कौन सी सेंचुरी में हुए हैं? अरे कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? नहीं, मैं आचार्य कुंद कुंद की बात ही नहीं कर रहा था। अरे नहीं, चलो सुनो, क्वेश्चन सुनो पहले फिर आंसर बोलना, ऐसा नहीं पहले आंसर बोलने लगो, ठीक है। चलो अच्छा, मुनिराज कुंद कुंद कौन सी सेंचुरी में हुए हैं? फर्स्ट सेंचुरी में। और आचार्य कुंद कुंद फर्स्ट में। चलो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ध्यान से सुनना सभी, बहुत ध्यान से सुनना। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ग्वाले का नाम क्या था? क्या बात, आप लोगों को तो एक बार में बिल्कुल आंसर यहां रखा हुआ होता है। कॉन्डेस, बहुत बढ़िया ओजस्वी, बहुत बढ़िया। क्या नाम था ग्वाले का? कॉन्डेस। कॉन्डेस नाम का ग्वाला था, ठीक है। अच्छा, जो वो कॉन्डेस नाम का ग्वाला था, उसने क्या किया था? हाँ अंशी, ग्रंथ था स्तुति, और ग्रंथ को उन्होंने एक
उसने झाड़ में से निकाल के और बाद में मुनिराज को शास्त्र दान दिया था। क्या दिया था? शास्त्र दान। क्या किया था? शास्त्र दान दिया था। ठीक है, तो उसी शास्त्र दान दिया था किसने? मुनिराज कुंद ने। किसने? मुनिराज कुंद ने दिया था। तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? किसने दिया था? कौंडेस ने। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रसम। कौंडेस ने दिया। क्या किया था? शास्त्र दान दिया था। क्या किया था? शास्त्र दान दिया था। ठीक है, मुनिराज को। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि वो कौंडेस मरकर कौन से गांव में उसका जन्म हुआ? क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौन से गांव में? कौंड कुंदपुर गांव में उसका जन्म हुआ। अच्छा दादी, क्या नाम रखा था? बोलो। उनके माता पिता ने क्या नाम रखा था? पद्म नाम रखा। ठीक है, उस बालक का नाम पद्म रखा। चलो बहुत बढ़िया। अब पद्म रखा तो एक बार दादी, जब वो पद्म नाम का बच्चा छोटा सा था ना, तो क्या हुआ कि उनके नगर में एक मुनिराज आए। कौन से मुनिराज आए? क्या बात, मनन तो बिल्कुल एनर्जी के साथ पूरा याद करके बैठा है। कौन से मुनिराज आए? जिनचंद्र मुनिराज। कौन से? जिनचंद्र नाम के मुनिराज आए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब जिनचंद्र नाम के मुनिराज आए तो वो पद्म नाम का बालक जो था, उसने दीक्षा कितने साल में ले ली थी? वो दीदी तो बोले 11 है, ऐसे बोलना है। कितने साल में ले ली थी दीक्षा? 11 साल की उम्र में। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। ठीक है, अब प्रसम और क्या हुआ? फिर आगे जब उन्होंने दीक्षा ले ली, फिर आत्म ध्यान में लीन रहे, लीन रहे, लीन रहे। फिर दीदी सौम्या, फिर उन्हें कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद आचार्य पद मिला? 33 कितनी वर्ष की उम्र में? 44 वर्ष की उम्र में 33 वर्ष बाद क्या मिला? मिहिका उन्हें दिया, उन्हें आचार्य पद मिला। किसको? मुनिराज कुंद को। आचार्य कुंद को कैसे आचार्य पद मिलेगा? प्रमोशन होगा तो आगे होगा ना, उसी पोस्ट पे कैसे प्रमोशन होता है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आचार्य कुंद जो थे, वो कुंद नाम कैसे पड़ा था? क्योंकि हाँ, गांव का नाम कौंड कुंदपुर था, तो फिर सबको श्रुति मधुरता, मतलब बोलने में अच्छा लगे, ऐसे कौंड कुंद हो गया। ठीक है दीदी। दीदी उस वाली टेबल पे बैठ जाओ, उस वाली पे बैठ जाओ। हाँ है ना, हाँ बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे, तीसरा नाम क्या था? कहां गए थे? विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र में एलाचार्य नाम पड़ा। फिर वहां से आ रहे थे तो कौन सा नाम पड़ गया था? गिद्ध पिच्छाचार्य। मयूर पंख की पिछी गिर गई थी तो गिद्ध की पिछी यूज की थी, गिद्ध पंख की, तो उनका नाम गिद्ध पिच्छाचार्य पड़ा। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद अच्छा, वो कौन सी जगह थी जहां विदेश क्षेत्र से वापस आए थे? क्या कौंडकुंदपुर? अरे कौंडकुंदपुर, जोर से बोलो। पौन्नूर। पौन्नूर में स्तुति, पौन्नूर में कुंद मुनिराज विदेश क्षेत्र से वापस आए थे। फिर वहां पर आकर उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे? 84 ग्रंथ लिखे। अच्छा, कौन कौन से? एक साथ पहले से नाम बोलो। पहला प्रवचन सार जी, दूसरा समय सार जी, तीसरा नियम सार जी, चौथा पंचास्तिकाय। अब 8 पाहोड़ में हमने जो 8 नाम याद करे थे, किस किसने होमवर्क किया और अपने अपने पेरेंट्स को, दादा दादी को याद कराया? किस किसने होमवर्क किया? भूल गए? देखो होमवर्क के नाम पे कैमरा बंद हो गए सबके। क्या बात है भाई, बताओ जल्दी जल्दी, किस किसने होमवर्क किया? कृति ने किया है। ओजस्वी नहीं किया, गलत बात। और किस किसने? अवधि सॉरी बोल रही है, आपने किया था? बहुत बढ़िया। त्रिशला ने किया है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। दोनों दीदी ने किया। भैया किया है पक्का? झूठ नहीं बोलना है। लिखना नहीं था बेटा, मम्मी पापा को याद कराना था, दादा दादी को सुनाना था। हाँ, अरे खाना खाना नहीं भूलते,
होमवर्क करना भूल जाते हैं। दिया किया है, बहुत बढ़िया। प्रसम ने भी किया है, बहुत बढ़िया। स्तुति ने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। जिसने नहीं किया वो आज करेगा, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से नाम, पहले तो क्लैपिंग कर दो जिसने किया उसके लिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब एक बार जल्दी से बोलो। पहला दर्शन पाउड, दूसरा चारित्र पाउड। अच्छा पहले मुझे ये बता दो, आप लोगों में से किस किस को याद हो गए? पूछ लूंगा मैं, ध्यान रखना। चलो पहला अवधि, पहला, दूसरा चारित्र, तीसरा सूत्र पाउड, चौथा बोध पाउड, बहुत बढ़िया, पांचवा भाव पाउड, छठवा मोक्ष पाउड, आठवा सील पाउड, और सातवा आठवा सील पाउड। हमारे यहाँ पहले 7 के पहले 8 आता है, आप लोग नंबर भूल जाते हो। चलो सुनो, ठीक है। तो ये 8 पाउड, टोटल कितने हो गए? अरे टोटल 12। और 2 ग्रंथ के नाम मैंने बताए थे, कौन कौन सा? एक रयण सारजी, कौन सा? रयण सारजी, कौन सा? और दूसरा बारस अनुवेग का, बहुत बढ़िया। किसने बोला था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या नाम है? बारस अनुवेग का। क्या नाम है? बारस अनुवेग का, है ना? बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद भक्ति संग्रह भी, उसमें बहुत सारी भक्तियां हैं, ठीक है। चलो ऐसे कुंद कुंद आचार्य ने अनेक रचनाएं की। अनेक कितनी की थी? 85। कितनी? 80, 86, कितनी? 87, कितनी? मैं जो बोलता जा रहा हूं ये वही बोलते जा रहे हैं। कितनी की थी? 84 ग्रंथ की रचना किसने की थी? कौन सा नाम पड़ गया था? क्या बात, इतने इंटेलिजेंट बच्चे, अलवर वाले बच्चे तो मुझे सारे के सारे मेरी क्लास में चाहिए, आगे से भी। चलो बहुत बढ़िया, है ना? वक्रग्रीव आचार्य उनका नाम पड़ गया था। अब मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको ये याद कराऊंगा कि कौन से ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं। क्या? कौन से ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं, ये मैं आज आपको याद कराऊंगा। बोलो तैयार हो? अरे बोलो हाँ जी या ना जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो एक साथ आप लोग जोर से बोलना, सभी लोग, ठीक है? सभी लोग बोलना, है तैयार, है तैयार। क्या बोलोगे? ऐसे नहीं बोलना, है तैयार, है तैयार। ऐसे एनर्जी के साथ ऐसे हाथ करके ऐसे नारा लगाते ना, ऐसे ऐसे। अवधि, है तैयार, है तैयार, कैसे बोलोगे? चलो बहुत बढ़िया, सब लोग बोलना। और बेटा थोड़ा अपन जो ऑनलाइन वाले जो भैया लोग बैठे ना, ये तो घर में अलग अलग बैठे, अपन लोग पास पास में बैठे, तो एक दूसरे का मुंह बचा के बोलना, ठीक है? ऐसे ज्यादा हाथ ऐसे नहीं करना, वरना किसी को लग जाएगी। हाँ अब बोल दिया, अब तो जरूर पड़ेगा एक आत्म मुक्का। ए सुनो, चलो। जिन शासन की सेवा करने, अरे आपको है तैयार बोलना है। जिन शासन की सेवा करने, फिर से, जिन शासन की सेवा करने, समय सार जी शास्त्र पढ़ने। तो अलवर वालों को खाना नहीं मिला आज। और जोर से, जिन शासन की सेवा करने, समय सार जी शास्त्र पढ़ने। बहुत बढ़िया मधु जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, है ना? समय सारथी शास्त्र पढ़ने के लिए आप सभी लोग तैयार हो, है ना? बेटा इस तरफ आ जाओ, बीच में आ जाओ। बहुत बढ़िया। अब हाँ, अब बातें मत करना, ठीक है? दीदी आप यहां से कैसे ट्रांसफर हो गई? चलो 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 चलो, इधर सुनो। हाँ ध्यान से। तो अपन अपन सब तैयार होकर बैठे हैं, है ना? चलो अब आपको क्या क्या याद करना है? कौन से ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं? सबसे पहला ग्रंथ कौन सा बताया था मैंने आपको? प्रवचन सार जी। अब प्रवचन सार जी में पूछो भैया कितनी गाथाएं हैं? भैया कितनी गाथाएं हैं? दादी
प्रवचन सार जी ग्रंथ में है 2, बोलो 2, 7 और 7 में से 2 माइनस किए कितने बचे? 5, 2, 7, 5 कितनी? अरे 275 कितनी गाथा है? 275 कितनी? इंग्लिश में कितनी है? अरे इंग्लिश में गाथाएं थोड़ी है, गाथाएं तो प्राकृत में लिखी गाथाएं तो प्राकृत लैंग्वेज में है ना। चलो तो इंग्लिश में नंबर कितना है? 275। 275 गाथाएं अनुकृति। कितनी गाथाएं हैं प्रथम? अरे 275। हितांशी कितनी गाथाएं हैं? सुखदा 275 गाथाएं हैं किसमें? क्या समय सार जी में? बस मनन बेटा अब थोड़ा आराम से बोलना है ना, नहीं तो तुम्हारा गला निकल के मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मम्मी बाद में डांटेगी, कहेगी कि भैया आपने जो है वो बच्चों का गला लगवा दिया। चलो क्या ना, आप भैया का तो लगी गया, आप लोगों का भी लग जाएगा चलो प्रवचन सारजी ग्रंथ में 275 कितना इजी है? 2 फिर ऐसे कर लो 7 और फिर ऐसे इसको हटा लो 5। 275 गाथाएं हैं प्रवचन सारजी ग्रंथ में। फिर दूसरा ग्रंथ समय सारजी, और इसमें भी ऐसे ही फॉर्मूला है मैथ का। पहले कितना? 4, पहले 4 फिर 1, टोटल कितने हो गए? 5, 4 1 5 कितनी? बेटा खड़े हो जल्दी, दोनों जन खड़े हो जाओ, जल्दी दोनों जन खड़े हो। आप दोनों आगे, बच्चे लड़के जल्दी दोनों खड़े हो जल्दी खड़े हो। बातें करोगे? बैठ जाओ, बैठो जल्दी बैठो, फिर से खड़े हो। अब बातें नहीं करना, बैठ जाओ। चलो सुनो, हाँ कितनी गाथा है टोटल? 415 है। किस किस ग्रंथ में? समय सारजी ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? हाँ बहुत बढ़िया। प्रवचन सार में कितनी थी? 275, 275। और समय सारजी में कितनी है? 415, 415 गाथा। ठीक है। अच्छा मेरे मन में क्वेश्चन है कि समय सारजी शास्त्र कौन से आचार्य ने लिखा? अच्छा, और प्रवचन सारजी? कुंद नहीं लिखा? एक नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ तीसरा ग्रंथ कौन सा है? नियम सारजी। इसमें भी ऐसे ही फॉर्मूला है। पहला नंबर है 1, पहला। दूसरा है 8, दूसरा 8। अब 8 में से 1 घटा दो, कितने बचे? 7। 187 कितनी? 187 मतलब 187 मतलब हुआ 187। कितनी? 187। अच्छा प्रवचन सार जी में 275। बहुत बढ़िया। स्तुति याद करना है, अनुकृति। फिर नियम सार जी में 415 नहीं है, कितनी है? 187, 187। और समय सार जी में 415, 415 गाथाएं हैं समय सार जी में। ठीक है, याद रखना। प्रवचन सार जी में 275, फिर समय सार जी में 415, और फिर कौन सा ग्रंथ बताया? नियम सार जी में क्या? 107। एक साथ बोलो तो बेटा याद होगा। ऐसे भेड़ बकरियों जैसे नहीं करो। एक ने आधा बोल दिया, एक ने आधा बोल दिया। ठीक है कृति, कितने हैं? 187। अब देखो, अब बचा कौन सा ग्रंथ? कौन सा बचा? अरे कौन सा बचा? पंचाशी का संग्रह। इसमें है 173। कितनी? 173। 173 कितनी? 173 नहीं, इसमें यही फॉर्मूला है। 173 गाथाएं कितनी है? 4 ग्रंथों की हमने याद करी। उल्टा बोलेंगे, उल्टा। बेटा क्या लिख रहे हो सौम्या? सौम्या क्या लिख रहे हो?
वो बेटा अभी यहाँ ध्यान रखो, वो मत लिखो, ठीक है, यहाँ सुनो, ठीक है। सॉरी, इधर देखो देखो, हाँ उल्टा बोलेंगे। अभी लास्ट कौन सा ग्रंथ पंचास्त्रिकाय में कितनी है? एक साथ बोलो, कितनी? 173, 173 गाथा है। फिर उल्टा दूसरा 187 किसमें? नियम सार जी में 187। फिर समय सार जी कितनी? मधु जी 415। फिर इसके बाद प्रवचन सार जी पहले नंबर पर कितनी? 275। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब लास्ट मैं आपसे पूछूंगा ये बताने के बाद, स्तुति एसना मैं पूछूंगा, ठीक है नेहा जी, कि कितनी गाथाएं हैं पांचों परमागम में, है ना? बता दूं? अष्टपाहुड़ी ग्रंथ, जिसको जितने किसने ग्रंथों को मिला के बनाया है? ये 8 ग्रंथों को। पाहुड़ का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? क्या? दंड, पनिशमेंट? कौन बोला पनिशमेंट? क्या बोला? गिफ्ट। पाहुड़ मतलब क्या होता है? गिफ्ट, है ना? ऐसना ध्यान रखना, पाहुड़ मतलब होता है गिफ्ट। तो आचार्य कुंद कुंद हमारे लिए गिफ्ट लाए थे ना, ये 84। तो ऐसे वो 8 पाहुड़ मिला के अष्टपाहुड़ ग्रंथ बनाया। और 8 को डिवाइड करो, 5 प्लस, अरे 5 प्लस 3 8 होते हैं ना। 5 प्लस 8 क्या? 5 प्लस 3 कितने होते हैं? अच्छा, और बीच में 0 रख दो तो कितने रहेंगे? 0 रख दो तो अभी 80 तो रहेंगे। तो इसका फॉर्मूला 503। कितनी गाथा है मिहिका? 3। अष्टपाहुड़ी ग्रंथ में 503 गाथाएं। कितनी गाथाएं? अरे कितनी? पूरे मिला के 503 गाथा। 8 ग्रंथ मिला लिए ना अपन ने, जितने भी अपन ने, वो चारित्र, दर्शन पाहुड़, चारित्र पाहुड़, सूत पाहुड़, बोध पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, फिर इसके बाद भाव पाहुड़, फिर इसके बाद भाव पाहुड़, फिर मोक्ष पाहुड़, फिर लिंग पाहुड़, फिर सील पाहुड़। ऐसे टोटल सबके मिला के कितनी गाथाएं हैं? 503। ठीक है, ध्यान रखना 503 गाथाएं किसमें हैं? अष्टपाहुड़ी ग्रंथ में। अच्छा चलो एक बार सिर्फ आप लोग गाथाओं की मुझे काउंटिंग बोलेंगे। पहले ग्रंथ में 275, दूसरे में 415, तीसरे में 187 की 3, 187 कौन से ग्रंथ में? नियम सार जी। बहुत बढ़िया, मन क्या बात है, इतने सब बच्चे बहुत बढ़िया। निमित पंचास्त्रिकाय में 173। फिर इसके बाद अपना लास्ट कौन सा ग्रंथ है? अष्टपाहुड़ में 503 गाथाएं हैं टोटल। आपको पता कितनी हो गई? पूछो जल्दी भैया कितनी हो गई, पूछो जल्दी भैया कितनी हो गई। देखो ये तो अपन बात कर रहे हैं सिर्फ ये 5 परमागम की अनुकृति, 5 परमागम की हम गाथाओं की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो 84 ग्रंथ लिखे थे, 84। अपन तो 12 की बात कर रहे हैं। कितने लिखे थे? इस ना 84। और 84 ग्रंथ लिखे दादी, 84 ग्रंथ लिखे, 84 ग्रंथ लिखे थे। और अपन 12 की गाथाएं मिला लें तो 12 ग्रंथों की गाथाएं कुल मिला के हैं 1553। एकदम करेक्ट आंसर। जोरदार तालियां निमित के लिए, उसने इधर बैठ के टोटल कर लिया। याद रखना है, ठीक है? कितनी गाथाएं हैं तन्मय जी भाई साहब? 1593 है ना? 1593 नहीं, 53। कितनी? 1553, 53, 1553। इतनी गाथाएं 5 परमागम ग्रंथों में है। अब सबको ध्यान रखना है, कितनी गाथाएं हैं? 1553। इतनी गाथाएं 5 परमागम ग्रंथ की मिला के हैं दादी, 5 परमागम की। अब सोचो, मैंने आपको बताया था ऐसे एक पत्ते पर, ऐसे कांटे से ताम्र पत्ते पर ऐसे ऐसे लिखते थे। और इतनी हमारे पास अवेलेबल है, हम एक गाथा लिख के बताएं। पहली गाथा है पहली गाथा है समय सारदी ग्रंथ की। सुनो, आपने मेरी बात नहीं मानी बेटा, है ना? स्कूल की क्लास चल रही है क्या ये? सुनो बेटा, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं ना,
उसमें हम 10-12 साल पहले पढ़ चुके, इसलिए सुनो, इधर ध्यान रखो, ठीक है, सुनो। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ये पांचों परमागम ग्रंथ की, और ऐसे कांटे पर लिखी पहली गाथा है वंदितु सवसिद्धे। इतना एक शब्द, इतना एक पद, वंदितु सव सिद्धे, ऐसे लिखने में कैसे डॉट कर कर करके लिखा। समय सारजी ग्रंथ की पहली गाथा का ये पहली लाइन है, आदि वंदितु सव सिद्धे, इतनी सी लाइन, और इतनी ये गाथा सोचो, ऐसे ऐसे इतने पॉइंट पॉइंट कर करके कितनी लिखी टोटल, अभी अपने पास कितनी अवेलेबल है, 1 5 5 3, है ना। 1553 गाथाएं हमारे पास अभी ये पांचों ग्रंथों में है। सोचो कितनी सारी गाथाएं लिखी होंगी आचार्य कुंद कुंद ने, कितनी सारी। कहां पर लिखी थी? अपने घर पे बैठ के। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा आंसर दिया इसने, इससे बच्चा ज्यादा होशियार कहीं नहीं मिलेगा मुझे। बेटे मुनिराज घर में रहते हैं क्या? फिर हाँ, मुनिराज घर पे थोड़ी रहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कौन से पर्वत पर आए थे, पौनूर में, पौनूर पर्वत पर आए थे ना। चलो, तो इसलिए ध्यान रखना, है ना। वहां पर और भी मुनिराज तो विहार करते रहते हैं, तो ऐसे उन्होंने वहां पर 1553 गाथाएं हमारे लिए लिखी, पांचों परमागम की, है ना। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, हमें आपको सभी को इसमें से, वैसे तो ये आपकी इतनी बड़ी लाइफ है, अभी आप सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, कुछ लोग बड़े भी हो गए, तो आप लोगों को कोई एक भी मुझे ऐसा मिल गया आप सब में, एक भी, एक कह रहा हूं मैं, एक जो पूरी 1 5 5 3 गाथाएं याद कर सकता हो पूरी लाइफ में, 5 साल में। 5 साल का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, आगे के 5 साल में बताओ कौन कर सकता है? करेगा कोई? दिया हाथ खड़े कर दिए, दिया कह रही नहीं भैया नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं, सुनो सुनो बेटा, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये गाथाएं याद की, हमें भी करना चाहिए, है ना। अभी अपन समय सारथी ग्रंथ का टारगेट करते हैं। जो भी समय सारथी ये ग्रंथ की गाथाएं याद करेगा एक साल में, एक साल में 415 गाथाएं, मतलब आप समझ लो बहुत से बहुत, यदि आप एक दिन में 2 भी याद कर रहे हैं तो आपको रिवीजन करने का भी बहुत टाइम मिलेगा। एक साल में नेक्स्ट मार्च तक जो भी 415 गाथाएं याद करके मुझे सुनाएगा, मैं उसको 5000 रुपीज का जो है वो गिफ्ट दूंगा। अब आपको याद करना है, ठीक है। अपन लोग, कुछ लोग जो है वो याद करेंगे अभी यहां से, कुछ गाथाएं अपन क्लास में भी अपनी याद करेंगे, और कुछ आप लोग भी करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। जिसने भावना भाई भैया हम कोशिश करेंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया, क्लैपिंग अपन कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृति, कृति कह रही मुझे 14 याद है, तो बहुत बढ़िया, आपको 401 ही याद करनी है, आप कर लेना। चलो, हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं ये पांचों परमागम ग्रंथ की और इनकी गाथाओं की। इतनी सारी गाथाएं मुनिराज कुंद कुंद ने हम और आपके लिए लिखी हैं। किसके लिए लिखी हैं सौम्या? हमारे लिए लिखी है ना। चलो, हमारे लिए ये गाथाएं मुनिराज कुंद कुंद ने लिखी है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको इतनी बात को ध्यान रखते हुए क्या करना है, आगे की चीजें हमें याद करना है। अब देखो, आचार्य कुंद कुंद ने 2000 साल पहले ये ग्रंथ लिखे। कितने साल पहले? 2000 साल पहले। अब 2000 साल पहले उन्होंने लिखे, फिर आगे आगे आगे, है ना। आपको पता, हमारे मुनिराज जैसे आचार्य कुंद कुंद ने यहाँ बैठ के ये ग्रंथ लिखे, ध्यान से सुनना मानसी, यहाँ बैठ के ये ग्रंथ लिखे स्तुति। फिर पता, ऐसा नहीं होता कि वो आगे वो विहार कर रहे हैं तो वो निहाजी ये 400, मतलब उनने जैसे 5 गाथाएं यहाँ लिख दी, और फिर ऐसा नहीं कि जो 5 गाथाएं लिख दी, अब वो फिर साथ में लेके आगे विहार करने जाएंगे। फिर आगे गए तो फिर आगे 5 लेके गए, फिर आगे गए तो फिर 5 लेके, ऐसा नहीं कि उठा उठा के घूमते हैं। सोचो, मतलब लिखते हैं ताम्र पत्र पर और रख देते हैं। जिसको जिसको उठा के रखनी हो वो उठा के रख देता है, जिसको सेव करनी है वो कर लेता है, वरना तो जो है हवा चली का उड़ जाए। मुनिराज को कोई विकल्प नहीं रहता, कोई विकल्प नहीं, कोई मतलब नहीं। उन्हें ये भी नहीं, उनने तो आपको पता अपने माता पिता का नाम नहीं लिखा, लिखा होता तो मैं आपको बताता। उन्होंने अपने माता पिता का नाम भी नहीं लिखा, है ना। उन्होंने कुछ भी चीजें अपनी नहीं लिखी,
कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने खुद ने नहीं लिखा, और मुनिराजों से या फिर उनके ग्रंथ वगैरह के काम को देखकर, या कहीं कहीं कोई शिलालेख हमें मिल जाते हैं, शिलालेख मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखा हुआ है, कहीं मिल जाते हैं, तो ऐसे जो मिल गए उनके आधार पर हमें इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, इतनी सारी चीजें। तो सोचो 2000 साल पहले की ये कृतियां, ये ग्रंथ हमारे पास अभी अवेलेबल हो रहे हैं। आपको पता 2000 साल बाद तो हमें मिले, हमसे पहले भी अनेक लोगों को ये ग्रंथ मिले। इन ग्रंथों पर अनेक आचार्यों ने, क्या बहुत आचार्यों ने, विद्वानों ने टीका लिखी है। क्या लिखी है भैया जी? टीका क्या होता? ऐसे ग्रंथ पे तिलक लगा दिया होगा तो टीका लगा दिया, ऐसा टीका है? बोलो, अपने यहाँ लगा देते ना, वो टीका लगा दिया, ग्रंथ पे टीका लगा दिया आचार्य ने, से वो टीका लिखा गया, ऐसा ना जी, नहीं। तो फिर टीका मतलब ये जो एक एक गाथा, मतलब 1553 जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं का किस गाथा में क्या टीका का मतलब, पहले तो ये याद रखो कि ये जो इसमें 415 ये गाथा है। गाथा मतलब क्या होता है? छंद होता है एक प्रकार का, है ना? तो ये गाथा छंद, इसे आर्या छंद कहते हैं। नमोकार मंत्र आर्या छंद में है, गाथा छंद में है ना? इसको ध्यान रखना, ऐसे इसको ध्यान रखना, ठीक है इस बात को। तो ऐसे ही, तो अब दीदी, छोटी दीदी यहाँ ध्यान रखो बेटा, यहाँ सुनो, हाँ याचिका, यहाँ सुनो, है ना? हाँ, तो बात अपन कर रहे हैं, ऐसे आचार्यों ने टीका लिखी। टीका मतलब वंदितु सव्व सिद्धे, इस शब्द का क्या मतलब है? पूरा संस्कृत में आचार्य 1000 साल बाद, कितने साल बाद? मतलब 2000 साल के 1000 साल बाद, मतलब हमसे 1000 साल अभी पहले कौन से आचार्य हुए? आचार्य का नाम है आचार्य, बोलो, आचार्य अमृत चंद्र। अमृत चंद्र, अमृत चंद्र, ऐसे क्यों बोले? जोर से बोलो, आचार्य अमृत चंद्र, आचार्य अमृत चंद्र, आचार्य अमृत चंद्र कितने साल बाद हुए? कुंद कुंद आचार्य के 1 साल बाद नहीं, 1000 साल बाद। और उनको भी ये 415 गाथाएं मिल गई, और उनको मिली, और उन्होंने, सुनो, इस पर समय सारजी ग्रंथ पर ध्यान रखना, टीका लिखी। क्या लिखी? टीका मतलब उसका रहस्य लिखा उन्होंने, तो और ज्यादा डिटेल में, पैराग्राफ, संस्कृत में पूरा अर्थ लिखा उसका। टीका मतलब ये समझ लो उसका अर्थ, और अर्थ भी ऐसा कि एग्जाम्पल देके समझाया बहुत अच्छे से। जो बात जो बात गाथा में नहीं आई वो भी। और ये दीदी पूछ रही अब्दी कि क्या उन्होंने भी भैया ताम्रपत्र पर लिखा था? हाँ, उन मुनिराज ने भी, आचार्य अमृतचंद्र ने भी ताड़पत्र पर वो टीकाएं लिखी। सोचो, पूरी 415 गाथाओं की टीका उन्होंने ऐसी लिखी। अब उस टीका का नाम क्या है? ऐसे बैठा है तो भैया आप बता दो तो ठीक, नहीं तो हमें नींद आ रही है अब तो। हाँ, वो कह रहा भैया टीके का नाम क्या है? पोलियो का टीका थोड़ी है कोई, कि टीके का नाम क्या? सुनो, हाँ, उसका नाम है, टीका का नाम है, बता दूं? पक्का? ये अब्दी नहीं बोल रही, कति नहीं बोल रही, एसना ने भी नहीं बोला, बता दूं? उर्वी, उस टीका का नाम है आत्मख्याति। क्या है? आत्मख्याति। आत्मख्याति कौन से ग्रंथ पर? समय सारजी ग्रंथ पर। कौन सी टीका? आत्मख्याति नाम की टीका किसने लिखी? आचार्य अमृतचंद्र ने। एक सौम्या, किसने लिखी? आचार्य अमृतचंद्र ने। कितने साल पहले? आचार्य कुंद कुंद के कितने साल बाद? 1000 साल बाद। ठीक है, किसने लिखी? आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति नाम की टीका लिखी है। ठीक है, और भी कुछ पूछ रही है, और भी बोलो, क्या बोल रहे हो? अनम्यूट करो और बोलो, बोलो बेटा। भैया में जो आपने बताया था कि कई सब यहाँ बैठे हैं उनसे पूछूंगा, तो हमें बोलना है या दादी को बोलना है आंसर उसका? और भी थोड़ा सा और फिर से एक बार, क्या बताया था कल मैंने?
कल आपने कहा था कि दादी ये क्वेश्चन पूछूंगा तो दादी क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैं। पूछूंगा ऐसा? हाँ हाँ तो बेटा पूछ लिया मैंने शुरुआत में सबसे। अच्छा आपने दादी को याद करा दिया क्या? बहुत करा बढ़िया, दिया। वेरी गुड, वेरी गुड उर्वी, वेरी गुड। मैंने होमवर्क दिया था, आप लेट आए, मैंने पूछ लिया शुरुआत में कि किस किस ने होमवर्क किया है। आपने करा दिया दादी को याद? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, याद कर लिया। बहुत बढ़िया। उन्होंने लिखी है अमृत चंद्राचार्य ने। अब आपको बताता हूं, देखो ये तो एक टीका हुई, और भैया आपने तो बोला था कि बहुत लोगों ने टीका लिखी, बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोला था कि नहीं? बोला था। तो आचार्य अमृत चंद्र ने समय सारजी ग्रंथ पर लिखी, और कौन से ग्रंथ पर टीका लिखी? नियम सारजी पर। और कौन से पर लिखी? ये बोलते जाओ, अपना तो मन ही नहीं है, अपन को आयात तो है नहीं। सुनो ध्यान से, उन्होंने लिखी समय सारजी ग्रंथ पर, प्रवचन सारजी ग्रंथ पर, और पंचास्त्री कायजी ग्रंथ पर। 3 ग्रंथ पर आचार्य अमृत चंद्र ने टीका लिखी है। कितनी ग्रंथ पर? 3 ग्रंथ पर। कौन कौन से? समय सारजी, प्रवचन सारजी और पंचास्त्री काय। नियम सार नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, नियम सार जी पर नहीं, 3 ग्रंथों पर। कौन कौन से? समय सार जी, प्रवचन सार जी और पंचास्त्री काय जी। अब देखो इन्हीं तीनों पर कौन कौन से 3? समय सार जी, प्रवचन सार जी और पंचास्त्री काय जी। इन्हीं तीनों पर एक मुनिराज, एक आचार्य ने और ने टीका लिखी है। उन आचार्य का नाम है आचार्य जयसेन। क्या नाम बोला? जयसेन आचार्य। क्या नाम बोला? कृति बेटा बातें नहीं, ओजस क्या नाम बोला? जयसेन आचार्य। मानसी, जयसेन आचार्य ने भी इन्हीं तीनों ग्रंथ पर, समय सारजी, प्रवचन सारजी और पंचास्त्री काय, इन्हीं तीनों पर टीका लिखी है जयसेन आचार्य ने। पहले आचार्य आचार्य अमृतचंद्र, दूसरे आचार्य जिनसेन, जयसेन है ना। फिर दूसरे 2 के बाद एक और आचार्य हुए हैं। क्या बोला? हाँ, एक और आचार्य हुए हैं जिनने दिया की बुआ, जिन्होंने भी 3 ग्रंथ पर, इन्हीं तीनों ग्रंथों पर, समय सार जी और प्रवचन सार जी और पंचास्त्री काय, इन तीनों ग्रंथों पर टीका लिखी है। कौन से आचार्य हैं? वो आचार्य हैं, अवधि ध्यान से, अनुकृति, वो आचार्य हैं सौम्या, वो आचार्य हैं आचार्य, बोलो आचार्य, आचार्य, इतना याद हो गया? हाँ, अब नाम बता देता हूं, प्रभाचंद्र। क्या नाम है? प्रभाचंद्र। क्या नाम है? 2 चंद्र हो गए, एक अमृत चंद्राचार्य, एक प्रभाचंद्राचार्य, और तीसरे जयसेनाचार्य। 3 आचार्यों ने समय सार जी, प्रवचन सार जी और पंचास्त्री काय जी, इन 3 ग्रंथों पर टीका लिखी है। ध्यान रखना, अब मैं पूछूंगा 3 ग्रंथों पर और 3 आचार्य ने टीका लिखी है, ठीक है। और भी आचार्यों ने लिखी, लेकिन इन 3 ने 3 पर लिखी है ना। इन तीनों आचार्यों ने, कुंद आचार्य के जो ये 3 ग्रंथ हैं, इन पर टीका लिखी है। फिर इसके बाद नियम सारजी ग्रंथ पर किसने टीका लिखी? क्या है क्वेश्चन? नियम सारजी ग्रंथ पर। ये कह रहा था अमृत चंद्राचार्य। कोई जयसेन आचार्य को वोट देगा? हाथ खड़ा करो, कोई जयसेन आचार्य को वोट देगा? दे रही हो? चलो एक वोट मिला जयसेन आचार्य को। और कौन दे रहा है? अच्छा नाजी कह रही, ओजस्वी दे रही है, और भी कह रही भैया ये लोग दे रहे हैं तो मैं भी दे देती हूँ। वो ऐसे हाथ रखे है भैया, समझ लो दे भी दिया नहीं भी दिया। हाँ, कृति दे रही है। और कौन दे रहा है? जल्दी बताओ कि जयसेन आचार्य ने भी टीका लिखी है, इसकी बताओ कौन वोट दे रहा है इस बात को? मधु जी आप दे रहे हैं क्या? बताओ। वो कह रही भैया हमें पता नहीं, आप जो बोल दो वो सही है। चलो सुनो,
इन 3 आचार्यों ने, अमृतचंद्राचार्य ने, जयसेनाचार्य ने और प्रभाचंद्राचार्य ने 3 ग्रंथों पर लिखी। नियमसार जी पर इनमें से किसी ने टीका नहीं लिखी। नियमसार जी पर किसने टीका लिखी? तो नियमसार जी पर टीका लिखी, नाम थोड़ा टफ है लेकिन आपको याद होगा, नाम थोड़ा कठिन है। हैं क्या होता है? हाँ, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। देखो, बोलो, पद्म प्रभ, ये तो एक तीर्थंकर का नाम भी है ना हमारे, पद्म प्रभ, इतना तो याद हो गया, पद्म प्रभ। फिर पद्म प्रभ मल, क्या? पद्म प्रभ मल, बोलो, पद्म प्रभ, पद्म प्रभ, पद्म प्रभ मल, पद्म प्रभ मल, धारी देव, धारी देव, पद्म प्रभ मल धारी देव, पद्म प्रभ मल धारी देव, आचार्य का नाम है पद्म प्रभ मल धारी देव। क्या नाम है? पद्म प्रभ मल धारी देव, पद्म प्रभ मल धारी देव। थोड़ा नाम कठिन है, एक साथ बोलो जल्दी। क्या नाम बोला? स्तुति। क्या नाम बोला बेटा? पद्म प्रभ मल धारी देव। बहुत बढ़िया त्रिशला, ध्यान रखना है ना। अपन ने अभी और सुनो 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 जल्दी, अपन ने कुंद कुंद आचार्य के अलावा और ये शाश्वत और आचार्यों के भी नाम याद करे। कोई 5 आचार्य के नाम बोलना जरा। अपन ने इतने सारे आचार्यों के नाम अभी तक याद करे, 5 आचार्य के नाम बोलो। पहली क्लास से लेके आज तक मैं 5 आचार्य का नाम बोलना है। कौन बताएगा? हैंड रेस करो जल्दी से। पंडित जी मैं नाम के तो कोई आचार्य नहीं हुए, ये तो मुझे याद है। जल्दी बताओ, हैंड रेस करो जल्दी 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 जल्दी। जो कैमरा ऑन करे हुए हैं उनसे भी पूछूंगा, और यहां से भी, एक यहां से एक वहां से। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कौन बताएगा? कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? पहले यहां से ले लेते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे, ठीक है? यहां से हमें बता रहा है, ये पीछे वाली दीदियों का तो ध्यान ही नहीं है। बताओ, भैया बताएगा वो, काव्य बोलो। हाँ, 5 आचार्यों के नाम बोलना है। नहीं, अब तो बोलना पड़ेगा, 4 के तो आज ही कराए मैंने। चलो लाइन से बोलो, एक तुम बोलो, एक बोलना बस। उसने बोला बहुत बढ़िया, पहले ही उसने कठिन बोल दिया, पद्म प्रभ मल धारी देव। दूसरा बोलो, आचार्य धरसेन। बहुत बढ़िया, अपन ने याद किया था ये नाम भी। हाँ बोलो जल्दी, आचार्य अमृतचंद्र। बहुत बढ़िया, बोलो जल्दी एक। आचार्य जयसेन, बोलो एक। आचार्य कुंद कुंद, बहुत बढ़िया, बोलो। बैठे बैठे बोलो जल्दी। प्रभाचंद्र, बहुत बढ़िया, आचार्य प्रभाचंद्र। और भी कोई बोल रहा है यहां से? जल्दी एक नाम और। हाँ बोलो जल्दी। पुष्पदंत, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य पुष्पदंत भूतपल्ली। बहुत बढ़िया। अब चलो अब मैं आप में से किसी को ले रहा हूं जो 5 के नाम बोलेगी। उर्वी, 5 के नाम बोलो। बोलो बेटा जल्दी से, 5 के नाम बोलना है आपको। दिया, नेक्स्ट नंबर आपका है, आपसे 7 पूछूंगा। आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव, आचार्य कुंद कुंद। बहुत बढ़िया, जल्दी 3 हो गए। जल्दी, दादी का नहीं सुनना है बेटा, आपको बोलना है। याद नहीं है। याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। इतने आपने याद की, आगे याद करना है बेटा। सुनना, ये दीदी बोलेंगी, ये दिया दीदी, सुनो सुनो, दिया दीदी बोलेंगी, बोलना है ना। दिया बोलो। कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, आचार्य जयसेन, आचार्य प्रभाचंद्र, आचार्य पद्म आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव, और फिर आचार्य पुष्पदंत, आचार्य धरसेन, और आचार्य भूतपल्ली। बहुत बढ़िया। मैं तो सोच रहा था मैं 5 का नाम पूछूंगा तो कोई ऐसा एलाचार्य, कृतपिचाचार्य और जो है वक्रग्रीवाचार्य। अच्छा रहा ऐसा किसी ने नहीं किया। ये तो 5 हाँ, अच्छा रहा ऐसा कोई आप में से नहीं निकला। चलो आगे सुनो, ठीक है? चलो तो अपन ने
पहली क्लास में याद किए थे, प्रथम श्रुत स्कंद के रचयिता थे आचार्य धरसेन की प्रेरणा से आचार्य पुष्पदंत और भूतबली, 3 नाम तो ये हो गए। फिर कुंद आचार्य हो गए। फिर इसके बाद आज उनके गुरु कौन थे, उनका नाम तो बोले नहीं किसी ने, जिनचंद्र आचार्य। फिर इसके बाद अब और आज हमने टीका करी, 3 ग्रंथों पर टीका करने वाले कौन से आचार्य हैं, जल्दी बोलो। आचार्य अमृतचंद्र, दूसरे आचार्य जयसेन, और तीसरे गलत बोला, ये आचार्य पद्म प्रभु मलधारी देव बोल रहे हैं। बताओ, पद्म प्रभु मलधारी देव ने टीका कर ग्रंथ पर टीका लिखी है किसने? हाँ, आचार्य पद्म प्रभु मलधारी देव ने। किसने? पद्म प्रभु मलधारी देव ने किस पर टीका लिखी? नियम सारजी ग्रंथ पर इन्होंने टीका लिखी है। इतनी सारी चीजें अभी हमने इनके बारे में याद की है ना। एक बार जल्दी से, बिना कोई रुके हुए, बिना नीचे देखे, एक बार जल्दी से सभी लोग, आप लोग मुझे बता रहे हैं 5 परमागम की गाथाएं। क्या बता रहे हो? 5 परमागम की गाथाएं, मतलब किस ग्रंथ में कौन सी गाथाएं हैं, कितनी गाथाएं हैं, ये आप मुझे बता रहे हो। तैयार हो? कौन बोला ना जी? चलो बहुत बढ़िया, एक साथ आपको बोलना है। बताओ, सबसे पहले प्रवचन सारजी ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं? 274 5 है ना, 275। कौन से ग्रंथ में? प्रवचन सारजी। अब मैं आपसे सीक्वेंस वाइज नहीं पूछूंगा, हम खेल रहे हैं गेम, है ना। मैं ग्रंथ का नाम बोलूंगा, आपको गाथाएं फिंगर पर बतानी अपनी, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 नंबर का ग्रंथ कौन सा था, बोलो जल्दी। पंचास्त्री का एक था, कितनी है? 173। बहुत बढ़िया, सही बताया इन्होंने कंप्यूटर महोदय। बताओ जल्दी, वितराग जी सही बताया इन्होंने, सही बताया, जोरदार तालियां। आपको मिलते हैं पंचास्त्री काय जी की 170 गाथा का ज्ञान। चलो हाँ आगे, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, कंप्यूटर महोदय पेश किया जाए। 1 2 3 3 1 नंबर का 275 कौन सा ग्रंथ है? प्रवचन सारजी। सीक्वेंस भी याद रखना है। और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 187 गाथाएं किसमें? नियम सारजी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नियम सारजी ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं? 187। अपन है ना, एक क्लास के बाद में 2 मिनट की अपन समरी रखेंगे, और ये जो 2 भैया बैठ के इनने बहुत बातें की पूरी क्लास में, आज इनसे अपन पूछेंगे इनने क्या क्या बात की, ठीक है। बताना है बेटा, अभी हमारी सुन लो। हाँ सुनो, फिर इसके बाद आगे जल्दी, सबसे ज्यादा गाथाएं किस ग्रंथ में है? अष्टपावड़ में कितनी गाथाएं? 2 हैं, 803। अच्छा 503 बोल रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ा मुझे सुनाई कम देने लगा अलवर में आके। 503 गाथाएं। कितनी गाथाएं? 503। अच्छा अब आप अपने आप बता दो कौन सा ग्रंथ बचा है और जिसकी अपन ने गाथाएं नहीं बोली। समय सार जी, कितनी गाथाएं? अरे कितनी गाथाएं हैं? अब छुट्टी के टाइम पे इन लोगों में एनर्जी आ गई। चलो 415 गाथाएं समय सार जी ग्रंथ में हैं। और कुंद आचार्य का समय सार ग्रंथ किसने लिखा? ये कह रहे आचार्य कुंद ने। मैंने पूछा था कुंद आचार्य का समय सार ग्रंथ किसने लिखा, तो बोलते आचार्य कुंद आचार्य ने। अरे उन्हीं ने तो लिखा है खुद ने। चलो ठीक है, इतनी गाथाएं अपन सुनो, इतनी गाथाओं के बारे में। और एक क्वेश्चन लास्ट अपना रह गया कि वो अपन ने कुछ एक बड़ी सी संख्या याद की थी, क्या थी वो? अच्छा 3 था क्या? ठीक है, 1553। इतनी गाथाएं अष्टपाहुड़ ग्रंथ में है। किसके ग्रंथ में है? देखो ये बोलने लगे अष्टपाहुड़ ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? 5 परमागम में मिला के। किसमें? 5 परमागम जी ग्रंथ में मिला के ये गाथाएं इतनी है। अब सुनो, इतनी हमने बात की। अब इतने ग्रंथ लिखते आचार्य कुंद की उम्र कितनी हो गई, एज कितनी हो गई?
अरे एक ही साहब 44 के थे और उसी में लिख दिए क्या पूरे ग्रंथ? अभी मैं आपको बताऊंगा। ये सुनने के लिए कल की क्लास में 6:30 बजे जुड़े। टू बी कंटिन्यू ... ठीक है, एक साथ जयकारा लगाएंगे। बोले कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की। बहुत बढ़िया। एक बार आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करोगे और जोर से जयकारा लगाओगे। जय हो, हाँ, एक साथ जल्दी तैयार हो आप लोग, पक्का? दोनों हाथ ऊपर करके सभी को जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए पंच परमागम महा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे अभी हमने आज ये पंच परमागम बारे में देखो, अपन लोग बहुत स्लो जा रहे हैं, इसलिए स्लो जा रहे हैं। सुनो, एक दिन में ज्यादा खा लोगे तो फिर पेट खराब हो जाएगा ना, ऐसे एक दिन में ज्यादा याद कर लोगे तो फिर याद ही नहीं रहेगा, सब भूल जाओगे। इसलिए बहुत आराम से अपन को चलना है और सारी चीजें याद करते हुए चलना है। और ऐसे याद करना है जैसे बिल्कुल ये समझ लो बहुत बढ़िया मिठाई खाते ना, तो ये नाम लेते ही रसगुल्ला बोला तो तुरंत मुंह में मजा आ गया। ऐसे ही मैं बोलूं समयसार, आप बोलो 415, मैं बोलूं अष्टपावड़, आप बोलो 503। ऐसे अपन को जो है वो याद होना चाहिए, गाथाएं कितनी किसमें हैं, किस किस की टीका लिखी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अपन जल्दी से अपनी समयसार एक्सप्रेस में भक्ति बोलेंगे और खत्म करेंगे। ग्रंथ समयसार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समयसार हमें से प्यारा, यही है वो सांस हो, यही है वो सांस जिसने लाखों को तारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। चलो अभी हमने ऐसे बोला, आगे अपन समझेंगे किस किस को समयसार ग्रंथ मिला और समयसार ग्रंथ मिलने पर किसके कैसे एक्सप्रेशंस थे ये, और आगे की गाथाओं की बात अपन कल की क्लास में करेंगे। क्वेश्चन याद रखना ... कितनी उम्र उनकी थी, कहां पर उनकी सब चीजें हुई, वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। अभी यहां से आध्यात्मिक पाठ हम करेंगे, बोलो। हाँ चलिए, अभी यहां से आध्यात्मिक पाठ हम सभी करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए पाठ आएंगे और आप लोग हमारे साथ यहां से एक साथ पाठ बोलेंगे। एक 10 मिनट का पाठ हम सभी यहां से करेंगे, संक्षेप में 10 मिनट बस हम पाठ करेंगे। और भी साधर्मी जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पाठ हम सभी जिनेंद्र अर्चना में, हाँ जिनेंद्र अर्चना संग्रह में से हम सभी पाठ करेंगे यहां से एक साथ। अष्टानी का महापर्व चल रहे हैं और बड़े शाश्वत पर्व ये अष्टानी का महापर्व कहलाते हैं। इन शाश्वत पर्व अष्टानी का महापर्व में हम सभी यहां से एक साथ आज आलोचना पाठ का पाठ हम यहां से करेंगे। आलोचना पाठ हम सभी पढ़ेंगे। हाँ, आप सभी लोग स्क्रीन पर निकाल सकते हैं। हेलो, आलोचना पाठ। हाँ, जब तक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तब तक हम एक छोटा सा भजन बोलेंगे। जिनेंद्र अर्चना यहाँ पर जिसके पास है उसमें पेज नंबर है 241। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया, जिन धर्म पा गया,
जिन मंदिर आ गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। चार घाती कर्म नासे ऐसे अरिहंत है। चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरिहंत हैं। अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है। अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है। मैं अरहंत देव की शरण में आ गया। मैं अरहंत देव की शरण में आ गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव है। अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं। अष्ट गुण प्रगट जिनके हुए स्वयमेव है। अष्ट गुण प्रगट जिनके हुए स्वयमेव हैं। मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया। मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण आ गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। आलोचना पाठ प्रश्न क्रमांक 241 जिनेंद्र अर्चना। बंदो पांचों परम गुरु 2400 जिन राज। करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। सुनिए जिन अर्ज हमारी हम दोष किए अति भारी। तिनकी अब निवृत्ति काज तुम शरण लहि जिन राज। एक बेते चौन्द्रिवा मन रहित सहित जे जीवा। जिनकी नहीं करुणाधारी निर्दैव गात विचारी। समारंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ। कृत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। 7 8 जो विभेदन ते अग कीने परिच्छेदन ते। तिनकी कहूँ कोलो कहानी तुम जानत केवल ज्ञानी। विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नय के। वश हुए घोर अग कीनी बचते न नहीं जाए कहीनी। गुरुन की सेवा कीनी केवल दया करी भीनी। या विविध मिथ्यात बढ़ायो चहु गति मधे दोष उपायो। हिंसा पुनि झूठ जो चोरी पर बनिता सौद्रिग जोरी। आरंभ पर ग्रह भिने पन पाप जुया विध कीने। सब रस रस ना घ्राणन को चकु कान विषय सेवन को। बहु कर्म किए मन माने कछु न्याय अन्याय न जाने। फल पंच उदंबर खाए मधु मांस मध्य चित चाहे। नहीं अष्ट मूल गुण धारे से ये विषयन दुख कारे। दोई बीस बख जिन गाए सो भी निसदिन भुंजाए। कछु भेदा भेद न पायो
जो त्यों करे उदर भरायो अनंतानुज बंधी जानो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो संज्वलन चौकरी गुनिए सब भेद जो षोडश सुनिए परिहास रति रति शोग भय ग्लानि वेद संयोग पन विष जो भेद भयेम इनके वश पाप किए हम नेत्रावस सैन कराई सुपने मदि दोष लगाई फिर जागे विषय वन धायो नाना विध विषफल खायो आहार विहार निहारा इनमें नहीं जतन विचारा बिन देखी धरी उठाई बिन शोधी वस्तु जो खाई तब ही परमाद सतायो बहुविधि विकल्प उपजायो कछु सुध बोधि नाही रहे हैं मिथ्या मति छाए गई है मर जादा तुम ढेंगलीनी ताहूँ मैं दोष झुकीनी भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए तुम ज्ञान विषय सब पइए हा मैं दुठ अपराधी त्रस जीवन राशि विराधी थावर कोई जतन न कीनी और में करुणा नहीं लीनी पृथ्वी बहु खोद कराई महिला दिक जांगा चिनाई बिन गालो पुनि जल ढोल्यो पंखाते पवन विलोल्यो हा मैं दयाचारी बहु हरत काय जुवेदारी तामत जीवन के खंडा हम खाए धरे आनंदा हा परमाद बसाई बिन देखे अग्नि जलाई तामत जीव जो आए देहु पर लोक सिधाए विद्यो अन राति पिसायो ईंधन विन सोधी जलायो झाड़ू ले जागा बुहारी चिमवटिया दिक जीविदारी जल छानी जीवानी कीनी सोहु पुनि डारी जुदीनी नहीं जल थानक पहुँचाई केरे आवे न पाप उपाय जल मल मोरिन गिर पायो क्रमि कुल बाहु घात करायो नदियन वृक्ष चीर धुआए कोसन के जीव मराए अन्नाधिक शोध कराई तामे जो जीवन इसराई तेन का नहीं जतन कराया गलियारे धूप डराया पुण्य द्रव्य कमावन काज बहु आरंभ हिंसा साज किए तिसना वश अध भारी करुणा नहीं रंच विचारी इत्यादिक पाप अनंता हम कीने श्री भगवंता संतत चिर काल उपाय वाणी ते कहिए न जाई ताको जो दयाब आयो नाना विधि मोह सतायो फल भुंजत जिए दुख पावे बचत कैसे करी जावे
तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो सेवथानी। हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही है। जो गावपति एक होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। द्रौपदी को चिर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर जामी। मेरे अवगुण न चेतारो, प्रभु अपनो विरद संभारो। सब दोष रहित करी स्वामी, दुख मेटहु अंतरयामी। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयनि में नाही लुभाऊं। रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोय। सब जीवन के सुख बढ़े, आनंद मंगल होय। अनुभव माणिक पार की, जो हरि आप जिनंद। ये ही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। चरण शरण आनंद। और इस प्रकार हमने यहाँ से आलोचना पाठ अभी पढ़ा, और अब हम समय सार स्तुति यहाँ से पढ़ेंगे। अभी समय सार स्तुति हम प्रवचन के उपरांत पढ़ेंगे। अभी हमें यहाँ से आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सीडी प्रवचनों का लाभ 20 मिनट तक मिलेगा। तत्पश्चात 8 बजे से आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा, आदरणीय भाई साहब के माध्यम से नाटक समाचार जी ग्रंथ की बहुत मार्मिक चर्चा हम सभी को सुनने के लिए मिल रही है। उसके पूर्व हम सभी गुरुदेव के माध्यम से समय सार रस का पान करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें और प्रारंभ करते हैं यहाँ से आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन। जिनवाणी विराजमान हम सभी करेंगे। सभी सावधान हो जावे, अपने स्थान पर खड़े हो जावे। स्याद्वाद नय सट द्रव्य गुण पर्याय, और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का। अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का। जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। वंदना शतवार है। और अभी यहाँ से गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन प्रारंभ होता है। માર્ગ આ જે છે બાકી બધી વ્યવહારની નહીં બાપુ આવે। जिसको निशंग तीर होने से, राग से भिन्न भगवान दिखा तो निशंक आत्मा में तीर होने से शंका नहीं का राग भी कहीं सहाय करेगा, राग विकल्प आता ही मदद करेगा, ऐसी शंका छूट गई। निशंक स्थिर होने से अपना स्वरूप में विनायक चिदानंद भगवान में निशंक स्थिर होने से, समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ, ये आत्मा का आचरण हुआ नाम चारित्र हुआ। आत्मा का आचरण सदाचरण लोग को कहते हैं।
ये लौकिक नीति का सदाचरण है। आ निश्चय सदाचरण है। सदाचरण नाम सत आचरण। सत आत्मा सच्चिदानंद प्रभु उसका राग से भिन्न करने से अंदर में स्थिर होने की ताकत प्रकट होती है। हरी बात है बहुत मर्जी जेनी बात है भाई। ऐसा प्रकट होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। ये आत्मा को साधता है। कोई बाकी क्रिया कारण से कोई आत्मा का साधन होते हैं ऐसा है नहीं। हाँ ऐसे साध आत्मा की साधना मुक्ति दशा मोक्ष साध, ये साध आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है। आ प्रकार तेनी उत्पत्ति है। मोक्षनी दशा आ प्रकार उत्पत्ति है। दूसरा प्रकार मोक्ष की उत्पत्ति है नहीं। ये आत्मा राग से भिन्न होकर ज्ञान ने आनंद स्वरूप है। ऐसा ज्ञान होकर प्रतीति हुई कि आत्मा में आचरण करने से ही में कर्म से छुटेगा। पीछे ही आत्मा का अनुचरण करना, आत्मा का आचरण करना, आत्मा आचरण। राग दयादान राग आई आत्मा का आचरण नहीं। अभी बात से सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति होती है। मोक्ष की उत्पत्ति की पर्याय अविधि से उत्पन्न होती है। दूसरी विधि है नहीं। ये अनेकांत है। दूसरी विधि से भी हो और आत्मा की विधि से भी हो, उसको अनेकांत कहते हैं। ये नहीं, ये पूरी बात है। तो अनेकांत वो कहते हैं कि आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनुकरण करने से, आत्मा का आचरण करने से, सदाचरण ही सत ऐसा आत्मा, सत नाम त्रिकाल प्रभु, उसका आचरण करने से मुक्ति की उत्पत्ति होती है, अन्यथा उत्पत्ति होती है नहीं। मुद्दा नहीं छोड़ी आई है। ये हाटू उतावળ લઈ લીધી। વાંચન વિશેષામાં है। ये जो શું થાય છે। पहली ये कहा कि आत्मा की सिद्धि की उत्पत्ति अविधि से होती है। ऐसा न होने पर दूसरा उसका आचरण करने से राग का दया पूजा ने भक्ति आदि उसका ही आचरण करने से मुक्ति होती है ऐसा है नहीं। बीच में आता है राग आदि आता है, पर उसके भेद करने से अनुचरण आत्मा का आचरण होता है। उसका भेद रखकर आत्मा का आचरण होता है और उसको साथ में रख। आदित्य देश है ना गुजरात में। हाँ हाँ ये શું આવે છે જો 4 દિવસ છે। હા હા 32 में લીધી નથી, 31 में 38 में લીધી છે। અહીં કે છે ઘણું શાંતિથી સાંભળવા જેવું છે પ્રભુ। આ તો अलौकिक बात है, बीजे थी मिलने में सांभळवामां मिले नहीं ऐसी बात है। त्रण लोक नो नाथ जिनेश्वर देव
मुनियों ने समझाते थे, ये मुनि अपनी वाणी से जगत को बताते हैं, सुन तो सही प्रभु, तेरी पर्याय में इतनी ताकत है, तेरी वर्तमान ज्ञान की पर्याय बल अल्प है, तो भी हम कहते हैं कि इतनी ताकत है, ये पर्याय में द्रव्य जानने में आता है। हाँ 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 भाई, पर्याय में भगवान याद में जानने में आता है। दीकरा दीकरी पैसों नो राग नहीं, हम कहते हैं। हाँ हाँ, ऐसा होने पर भी, एम कहो ने, ऐसा होने पर भी स्वयं ही आने पर भी, एम लीधु ने। हाँ हाँ, उसकी दृष्टि वो तरफ नहीं, अनादि से दृष्टि पर्याय ऊपर न राग ऊपर है। पर्याय में सारा आत्मा जानने की ताकत होने पर भी पर्याय में स्वयं अनुभव में आता है, ऐसा होने पर भी उसका लक्ष्य स्वभाव पर न जाने से इसका लक्ष्य एक समय की अवस्था अथवा राग ये ऊपर जाने से अनुभव में आने पर भी उसको अनुभव में आता नहीं। समझ में आया? हाँ, गंभीर बात से प्रभु, तो काने सांभळવું મળે ભાગ્યશાળી ને મળે એવું છે, એવી આ વાત છે। આ કઈ કોઈ સાધારણ વાત, ખાલી તોલીની વાત નથી। આ તો ત્રણ લોકના નાથ सर्वज्ञ देव परमात्मा, उसकी दिव्य ध्वनि में आई बात, इस संतो आगे में रचा और दुनिया ने समझाया। हाँ हाँ, समझ में आया कि आ भगवान आत्मा यानी पर्याय में इतने ज्ञान की दशा में, ये ज्ञान की दशा का स्वभाव ऐसा है कि सारा अनुभूति आत्मा भगवान ऐसी पर्याय में अनुभव में आता है। मैंने आयो ना, देखो अनुभूति भगवान आत्मा, ये तो आत्मा को क्या पहले, पीछे आबाल गोपाल नाम बालक से वृद्ध, नाना से मोटा, बालक की स्त्री, कन्या से वृद्ध, सब भगवान आत्मा है। अंदर में तो आत्मा भगवान पूर्णानंद है, सबको सबके, ऐसा है ना। आबाल गोपाल ना अर्थ समझे, बालक से मांडी ने वृद्ध, समस्त जीव को सबके अनुभव में, सदा अनुभव में सबको અને સદા। हाँ 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 हाँ, तन्मय, हाँ वजन है कुछ, सबको सदा स्वयं आत्मा, पर्याय में स्वयं आत्मा ही जानने में आता है, एम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, સાંભળ્યું નો है जी। हाँ हाँ, भगवान 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 को कहते हैं। हाँ हाँ, रो तेरी चीज तो अनुभूति भगवान स्वरूप है ने। हाँ हाँ, लिखो ने अंदर अनुभूति स्वरूप भगवान के है, कहने दरेक ने, दरेक आत्मा अंतर आत्मा ना अनुभव स्वरूप भगवान आत्मा। हा हा हा, सब भगवान आत्मा सब जीव को सदा स्वयं अनुभूति भगवान आत्मा पर्याय में अनुभव में आता है। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन में है।
આવી વાતો ક્યાંય પૈસા પૈસામાં મળે એવું નથી. અરે બાપુ, આ વિતરાગની ત્રિલોકના નાથ સર્વંગે બિરાજે છે, એની પાસેથી આવેલી વાત હે. भगवान भगवान को कहते हैं, भगवान भगवान को कहते हैं, हे भगवान आत्मा। प्रभु तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है ने। तो राग ने पुण्य तो तू है ही नहीं नाथ। तो देह ની ક્રિયા ને વાણીની ક્રિયા ને विषय ना संग ने ईश्वरी ना संग शरीर नो संग नहीं, तो चीज तो कहीं रहेगी तेरे में है ही नहीं। तेरे में राग आदि होने पर भी राग से भिन्न भगवान राग का ज्ञान करने वाली पर्याय राग को जानती है, पर पर्याय में सामर्थ स्व अनुभूति भगवान जानने में आता है। समझ में आया? सब जीव को सारा भगवान अनुभूति प्रभु सदा उसकी पर्याय में इस वर्तमान दशा में स्वयं अनुभव में आता है। ऐसे होने पर भी वस्तु तो ऐसी है, छता है ना, अनादि बंध के वश पर अनादि राग ने वश हो गया है। आम देखे तो भगवान अनुभव में आता है, पर वो तब वृक्ष नहीं करते हैं। रागમાં પુણ્યના દયાના કામ ક્રોધ એવા અનાદि બંધના વશ પડ્યો, अमन स्वरूप अनुभव में आने पर भी उसके ऊपर दृष्टि नहीं, तो मैं राग हूं ऐसा मानकर मिथ्या दृष्टि पर रखड़ते हैं। मैं चीज समझना, थोड़ा कठिन पड़े तो रात्रि पूछना। ये तुम्हारा प्रश्न पूछना, ये पूछे ही। एक લીટી में तो કેટલું ભેળું છે। प्रयोग करना आज करना है, करना हो तो आज करना, ये बिना सब एकड़ा विना ना मींडा है। सब बाहर की प्रवृत्ति होती हो उसके कारण से तेरे में तीर समय में राग होता है। और आए तो कहते हैं कि राग से भिन्न करके आत्मा को अनुभव करना, ये से अनुभूति स्वरूप भगवान राग के काल में भी पर्याय में अनुभव में तो आता है, क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है। ज्ञान की पर्याय की अवस्था का वर्तमान में स्वभाव ऐसा है कि त्रिकाल को अनुभव में लेते हैं, ऐसा स्वभाव ही है। समझ में आया? झीणी पड़े थोड़ू झीणू पड़े, आ समझने की बात आ है। मुद्दा की रकम तो आ है। एक मानस कहने कोई व्याज तो वो खाया, पर मुद्दा की रकम तो लाओ। रकम है नहीं, हरे चारे क्या हुआ? हेलो, एक कहावत है कि सिंह जागा हिरण भागा और आत्मा जागा कर्म भागा। जब गुरुदेव बोलते हैं तो उनकी जो दहाड़ है बिना किसी डर के
बिना किसी भय के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी को संतुष्ट करने की भावना के, किसी को खुश करने की भावना के, जो देवगुरु धर्म ने कहा है उसको जैसा का तैसा कहना। कितनी गजब की वाणी है। ऐसा लगता है जैसे भगवान की वाणी खिल रही है। भगवान 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 आत्मा को भगवान कहते हैं। हाँ हाँ सॉरी, भगवान भगवान को कहते हैं, ये आ रहा था। हाँ, कैसे गजब की चीज। एक और प्रसंग आता है, कल संभव हुआ तो हम गुरुदेव को वो सुनाएंगे कि क्षमा वाणी का दिन था और गुरुदेव से किसी ने कहा कि भाई आप क्षमा वाणी पर कुछ बोलिए, तो उन्होंने इतना ही कहा कि अगर मैंने किसी जगत के किसी जीव को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा कर देना। ऐसे परिणाम किसी कमजोर व्यक्ति के नहीं हो सकते। मैं 1 मिनट के लिए दिव्यांश जी को आमंत्रित कर रहा हूं।